हेलो क्लास 10th, क्या हाल है आपका। कल एक्सरसाइज 5.3 का 1 2 3 के सारे पार्ट्स मैंने कल बता दिए थे। आज फोर्थ क्वेश्चन से शुरू करते हैं। रिवीजन है तो टेक्स्ट बुक सामने रख करके प्रैक्टिस करिएगा। आई होप कि आपको इस वीडियो में हेल्प मिलेगी काफी। क्वेश्चंस है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी 9, 17, 25 must be taken to sum 636, must be taken to sum of 636, that means s आपको गिवन है और फाइंड क्या करना है। क्वेश्चन में यह मालूम हो जाए कि आपको मालूम क्या करना है, गिवन क्या है उससे हम हेल्प लेते हैं, फाइंड क्या करना है हमें। तो यहां पर 636 गिवन है, ए और डी एपी से मिलेगा और फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ टर्म्स यानी n। तो सीरीज में अगर हम चलें तो सीरीज में कह रहा आपको a इज इक्वल 9, d इज इक्वल 17 माइनस 9 8 एंड s जो गिवन है आपको गिवन है 636, सम कह रहा इसलिए फार्मूले लगाइए आप। Sn इज इक्वल n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn जो गिवन है 636, n फाइंड करना है 2a 2 9 18 प्लस n माइनस 1 डी 8 है आपका। अब इसको इधर ले आए, 2 को मल्टीप्लाई में आएगा, 2 6 12, 2 3 6 1 7, 2 6 12 इज इक्वल n 18 प्लस 8 का मल्टीप्लाई 8n माइनस 8। यहां पर आप इसको मल्टीप्लाई में, ये n है तो इसको भी इनसाइड मल्टीप्लाई कर लो। 18 से 8 माइनस कर रहे हो तो 10 आएगा। मल्टीप्लाई जब हम करें इसको तो ये हो जाएगा 10n प्लस 8n स्क्वायर और इसको मैं उस साइड ले जा रहा हूं तो माइनस का 1272 आएगा। इन सभी इवन नंबर में है तो इसको छोटा कर लेते हैं, देखते हैं किससे डिवाइड हो रहा है। तो ऑल आर इवन, तो इवन नंबर 2 से डिवाइड ही होते हैं। तो इनको अगर मैं डिवाइड करूं 2 5 जा तो 5n, 2 4 जा तो 4n और ये 2 6 जा 2 3 जा 2 6 जा ये। तो यहां पर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल 0। मिडिल स्प्लिट कर रहा हूं तो 53 इंटू 48 का आ रहा मुझे, इसका मल्टीप्लीकेशन 63। देखो करते क्या है, जो कांस्टेंट टर्म है 636 इंटू 4 करते हैं और मल्टीप्लीकेशन के बाद ये माइनस या प्लस करके आना चाहिए। तो 48 से 53 से 48 माइनस कर रहा हूं तो 5 आ रहा है। ये एक मेथड है। अगर आपको इतना बड़ा नहीं आ रहा है कैलकुलेशन में तो आप डिस्क्रिमिनेंट डी निकाल करके बी स्क्वायर माइनस 4ac से कर लेना है। मैं एक्चुअली कई बार ये क्वेश्चन को बता चुका हूं तो मेरे दिमाग में फीड हो चुका है कि ये इसका फार्मूला है। आपकी भी प्रैक्टिस हो गई तो आपको भी याद होगा। बट अगर नहीं हो पा रहा है तो आपको ये नहीं कि करते जाओ टाइम वेस्ट करो, नहीं, आप डी करके निकाल लेना बी स्क्वायर माइनस 4ac से। तो 4n स्क्वायर यहां पर 53n माइनस 48n माइनस 636 इक्वल 0। मिडिल स्प्लिट के अकॉर्डिंग यहां से कॉमन लें, n कॉमन मिल रहा तो 4n, ये 53 n से डिवाइड होगा कैंसिल, यहां पर 48 लें, 48 से ये नहीं कैंसिल होगा। तो हम कुछ ऐसा करें कि ब्रैकेट में सेम लाना होता है, जैसे बता चुका हूं, ये दोनों ब्रैकेट में सेम आएगा तभी हमारा मिडिल स्प्लिट काम करता है। तो ये 4 किसके टेबल में आएगा, 12 4 जा तो 12 कॉमन ले लोगे, 12 4 जा 48 एंड 12 इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 53, इसका डिवाइड इसमें करने पर। तो 4n ये माइनस का है तो ये पॉजिटिव देगा, ठीक है, माइनस ये पॉजिटिव, माइनस माइनस दोनों है, माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव। तो 4n प्लस 53 वन ब्रैकेट एंड n माइनस 12 अनदर ब्रैकेट इक्वल 0। तो बच्चे n इज इक्वल इधर आएगा ये 12 एक और ये आ जाएगा माइनस 53/4। तो हम माइनस को रिजेक्ट करेंगे, पॉजिटिव कितना है 12,
तो क्वेश्चंस में कह रहा हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी, तो इन टर्म्स 12 टर्म्स ऑफ एपी का सम 636 होगा। आप चेक भी कर सकते हो फार्मूले में। क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 5.3 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 5, मैंने लिख लिया a इज इक्वल 5, लास्ट टर्म 45, l जिसे हम बोलते हैं रिप्रेजेंट करते हैं l से, l ही an होता है, ये भी जानते हो आप। सम यानी Sn गिवन है 400, तो आप फाइंड करिए नंबर ऑफ टर्म्स दैट मींस n एंड कॉमन डिफरेंस d। हमें जो गिवन है उसी से हेल्प लेना है। तो गिवन क्या है यहां पर, ये चीजें 3 गिवन है और 2 निकालना है। फार्मूले हमारे पास an का होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, अब तक जान चुके हो आप। an गिवन है, वैल्यू पुट कर लो 45, a आपका है फर्स्ट टर्म 5, n वी हैव टू फाइंड एंड d इज आल्सो। तो इस साइड ले आओ, 45 माइनस 5 इज इक्वल n माइनस 1 इंटू डी, इसको माइनस करो, कितना आ गया 40 n माइनस 1 इंटू डी, इक्वेशन फर्स्ट बना दो। ओके, अब इससे हेल्प लो Sn से। Sn का फार्मूला होता है आप जानते हो n/2, जब लास्ट टर्म गिवन हो तो हम ये अप्लाई करते हैं। Sn इज गिवन 400, n/2, वैल्यू ऑफ a इज 5 एंड l वी डोंट नो। l गिवन एक्चुअली कितना 45, 4 को इधर ले आए, या 400 इज इक्वल n, और ये 2 से इससे कैंसिल हो रहा, तो इधर लाने की जरूरत नहीं समझ। तो ये हो जाएगा 45 प्लस 5 50, इससे कैंसिल कर लो, कितना आ गया 25। तो n इसको रखो 400 अपॉन 25, डिवाइड कर लो, आएगा 5 5 जा 25, 5 8 जा 40 और 0, तो 5 1 जा 5, 5 6 जा, तो n इज इक्वल 16। नंबर ऑफ टर्म्स आपके सामने है 16। तो d फाइंड करना है, इसमें वर्क रख दो इक्वेशन फर्स्ट में। तो 40 n 16 से 1 माइनस करो 15, तो n माइनस, तो ये 16 से 1 गया 15 d, तो d इज इक्वल 40 अपॉन 15। तो इसको डिवाइड कर लो, 5 3 जा 5 8 जा, तो d की वैल्यू आ गई 8/3। एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी 17 350, तो ये फर्स्ट टर्म है 17 मैंने लिख लिया, और 350 इज लास्ट टर्म। एंड इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, दैट मींस d, आपको मालूम है कॉमन डिफरेंस d होता है। और हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, तो हाउ मेनी टर्म्स नंबर ऑफ n हमें फाइंड करना है इसमें, एंड व्हाट इज देयर सम Sn फाइंड करना है। तो चलो इसको ट्राई करते हैं, फाइंड करते हैं। n फाइंड करने के लिए जब लास्ट टर्म गिवन होता है तो हम an का फार्मूला अप्लाई करते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an गिवन है 350 इज इक्वल, a है आपका 17 प्लस n वी हैव टू फाइंड, d इज 9, तो 350 माइनस 17 इज इक्वल n माइनस 1 इंटू डी। डी कितना है 9। 350 से 17 माइनस करो, 0 से 7 3, ये हो गया कितना 4, 4 से 1 3, और ऑलरेडी ये 3 है। ये अपान में क्या आएगा 9, n माइनस 1, कैंसिल आउट हो रहा है क्या, देखते हैं, ट्राई करते हैं। 3 3 6 3 9, दैट मीन्स टेबल में आ रहा 9 के, तो कैंसिल होना चाहिए। 9 3 जा 27, 6 बचा 63, 9 7 जा 63, तो n माइनस 1 इज इक्वल 37, तो n की वैल्यू आ गई 38, ये उधर जाएगा तो ऐड कर लेंगे इसको। n फाइंड कर लिए, अब Sn तो निकाल लोगे आप। Sn का फार्मूला हो जाएगा भाई n/2, n/2 n प्लस a प्लस l, तो n की वैल्यू है आपके पास 38 अपॉन 2, a है आपका 17 एंड l 350, तो Sn आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 से इसको कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 19 और 17 इसको ऐड कर लो, तो 7 5 1 6 3, मल्टीप्लाई
6973 मल्टीप्लाई करने के बाद 3 सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स दैट मींस जब सम करते हैं तो S22 चाहिए उसमें, तो n तो गिवन हो गया 22। आगे टर्म्स ऑफ एपी इन विच d इज इक्वल 7, तो d माइनस 7 लिख लिया। सेकेंड 22nd टर्म इज 149, 22nd टर्म यानी लास्ट टर्म, 22 लास्ट है मतलब नंबर ऑफ टर्म्स टोटल, तो ये लास्ट टर्म हो गए। an बोलो या l, 149 गिवन है। हमें चाहिए क्या, फाइंड हमें करना है S22, और S22 फाइंड करने के लिए n और a d की वैल्यू की मालूम होना चाहिए। क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है, a n और d। तो यहां पर n गिवन है 22, l गिवन है d, बट a नहीं है। a फाइंड कर लो आपके फार्मूले से, an इज इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an आपको 149 है, a फाइंड करना है, n है 22 माइनस 1, d आपका 7 है, तो 149 a ये हो जाएगा माइनस करने पर 21 इंटू 7, तो a निकालने के लिए 149 ये कहां आ जाएगा, माइनस में। पहले इसको मल्टीप्लाई कर लो, इसमें 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, इसको इधर ले आओ, 149 माइनस 147 इज इक्वल a, तो कितना आ गया, माइनस करने पर 2, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 2, 149 माइनस 147। अब S22 फाइंड करने के लिए फार्मूला होता है आपका n/2, तो n है 22/2, a प्लस l आपका गिवन है और a गिवन है 2, अभी फाइंड किया जस्ट, और l है 149, तो मैंने ये ले लिया यहां पर। 22 से इसको डिवाइड करने पर ये आ गया 11, इसको ऐड कर रहा हूं तो ये आ गया 250, ये 151, 149 प्लस 2 151, 11 1 जा 11, 11 5 जा 55, 1 56, 11 1 जा 11 और 5 16 एंड 22 नोट डाउन करें। क्वेश्चन में सिर्फ हमें फाइंड करना था a, और a के बाद S22 इजिली आ गया। नोट